इन दोनों ही विजिबल होना चाहिए बिकॉज मैं थोड़ा साइड हो गई, आपको सुनाई देता हूँ। एंड वेलकम टू क्लास एंड दिस आर द शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। ये सारे शॉर्ट नोट्स में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में क्या क्या होता है? डिबेट, डिस्कशन एंड कंपटीशंस। सो ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते हो। सेपरेटली ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोल दिया तो बहुत कुछ बड़ा दिखता है, बट यहाँ पे डिबेट, डिस्कशन, कंपटीशन को हमने रख दिया इस पॉइंट पे। सो डिबेट क्या है? ये डिबेट इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेसी डिस्कशन reach in arguments in which one or more students present their views for and against ये particular problem. So एक problem होता है, सपोज एक टॉपिक होगा, उसको ही हम प्रॉब्लम यहाँ पे काउंट करें। एक फॉर पे बोलेगा जो गुड वंस होगा या पॉजिटिव में हो, एक अगेंस्ट में बोलेगा, एक अगेंस्ट में बोलेगा। तो ये हो गया फॉर एंड अगेंस्ट का, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, ये डिबेट है। डिबेट है। सो डिबेट एक आर्गुमेंट जैसा है, मतलब एक लिटरेसी डिस्कशन है, एक ऐसा टॉपिक जो कि पढ़ाई में हम लोग पढ़ते हैं या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो उसके ऊपर हम उसको टारगेट बनाते हैं एंड उसके ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट में डिस्कशन हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सर्कलिंग देयर आइडियाज। ये क्या करता है? आइडियाज को सर्कलिंग करने में हेल्प करता है, घुमाने में। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सर्कलिंग देयर आइडियाज। To preside over such functions, it is desirable to invite some specialists from different fields in commerce. तो यहाँ पे कॉमर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि टॉपिक्स जितने भी होते हैं ना, उसके डिफरेंट टॉपिक्स के ग्रुप होते हैं। जैसे साइंस का टॉपिक हो गया तो साइंस स्पेशलिस्ट होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इन कॉमर्स फील्ड दिया गया कि नाउ इट इज इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट होता है। सो हम स्पेशलिस्ट इन कॉमर्स जो है उन लोगों को बुलाते हैं कि जो चेक कर सके which points are good, which points are bad and which points are true। तो उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम जजमेंट दे सकते हैं। तो ये एक हो गया इंस्पिरेशन जैसा होता है जो बच्चों को इंस्पायर करता है। सो यूजेस ऑफ डिबेट्स। डिबेट का यूजेस क्या है? पहला थिंग तो डिबेट को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं, बहुत जगह पे यूज करते हैं। इट ट्रेन्स द पीपल इन द आर्ट ऑफ फ्लुएंट इम्प्रेशन। तो ये बच्चे को इम्प्रेशन देने में, जस्ट लाइक ना मैं बात कर रही हूँ आपसे, so if I am not comfortable in this topic, then I'm not speech, or just like I'm not giving any type of speech related to this topic, or I'm not discussing these points like that, तो मैं ऐसा डिस्कशन भी दे नहीं सकती। तो फ्लुएंट इम्प्रेशन होना चाहिए, जो भी आप बात करोगे उसमें आपका कॉन्फिडेंट लेवल को ये इंक्रीज करता है। इसलिए बोला गया इट ट्रेन्स द पीपल इन द आर्ट ऑफ फ्लुएंट इम्प्रेशन बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स। जब भी हम डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे एक्सप्रेशन को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं वही देखा जाता है। इम्प्रेसिव वे में वो बोलते हैं। स्किल ऑफ परसुएशन डेवलप्स इन दैम, मतलब किसी चीज को लेना एंड उसको प्रेजेंट करने का जो क्षमता है या एबिलिटी है वो इंक्रीज करता है। इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो एक वर्ड पकड़ लो, जैसे ये पहला लाइन था, इसको पकड़ लिया, फिर ये इट डेवलप्स अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हो गया। सो व्हेन द स्टूडेंट्स पिक अप देयर व्यूज, मतलब उनका जो ओपिनियन है या फिर देखने का नजरिया है, दैट इज कॉल्ड व्यूज। दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एंड आल्सो गेन कॉन्फिडेंस। तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल का इंक्रीज होता है। दे एक्वायर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स। सो जब भी वो कोई चीज को कंप्लीट करते हैं, जस्ट लाइक एक टॉपिक को उन्होंने किया, तो उनमें ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक सेंसेस आता है। जस्ट लाइक उन्होंने कुछ पॉजिटिव बोला या नेगेटिव बोला एंड उस पॉइंट पे वो आगे काम भी करना चाहते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा ही डिबेट्स रिलेटेड एक्सप्रेशन देने के लिए क्या आया? इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है कि कैसे एक पॉइंट्स को आप आगे बढ़ाओगे। एंड इसमें क्या होता है ना, जो बेस्ट होता है उसके पॉइंट्स रह जाते हैं, जो वर्स्ट होता है उसके पॉइंट्स को हम काट देते हैं। दैट मीन्स एक जीतेगा एक हारेगा। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल ऑल्सो। समटाइम स्टूडेंट्स आर बार्किंग लाइक ए डॉग्स in debate classes. So in debate session, this is the not a point that we ask or we explain or we think, we express। ये है एक्सप्रेस करने का, मतलब किसी पॉइंट को एक्सप्रेस करना है एंड दैट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। ये पॉजिटिव में है उसको कंट्रोल रखना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स झगड़े लग जाते हैं, दंगे लग जाते हैं। तो इन बातों पे ध्यान देते हुए जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी को लेके जाएगा, उसको टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा एंड वो अपने अंदर कंट्रोल रखते हुए बातों को डील करेगा। सेम थिंग जो नेगेटिव में है नेगेटिव के साथ करेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल बच्चों में बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे टीचर्स बच्चों को पार्टिसिपेट कैसे करना है वो भी बताते हैं, जस्ट लाइक फ्लो ऑफ इमोशन। समटाइम सम टॉपिक्स आर वेरी क्लोज एंड ऑफ योर इमोशन, तो आपके इमोशंस के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं, तो उस टाइम पे आप फ्लो में बह जाओगे तो नहीं होगा। तो इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। डील्स टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, मतलब हारने से भी एक्सेप्ट करना सीखो, जो हार गए हो एंड किस पॉइंट पे हारे हो उससे बेटर कुछ होगा, तो इसको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम हार गए तो वहां पे हम रोना स्टार्ट कर दिए, कुछ बोले।
इट डेवलप्स रीजनिंग पावर, ये लोगों में रीजनिंग पावर या बच्चों में रीजनिंग पावर का डेवलपमेंट करता है, तर्क तर्क लगाना एंड जजमेंट का एबिलिटी भी आता है बच्चों में. इट एफर्ट्स द पीपल्स नॉलेज ऑफ parliamentary procedure, that is how minister is parliament both for and against keep their point in front of everyone. तो ये पार्लियामेंट में जैसे वर्क चलता है ना, पार्लियामेंट्री वर्क्स, तो वहाँ पे ना एक टॉपिक को लेके कुछ अच्छे लोग अच्छे पॉइंट्स को भी रखा जाता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी रखा जाता है, तो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक हम बच्चों में डेवलप करें. इट डेवलप्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये बच्चों में किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी पॉइंट्स पे कंट्रोवर्सी लेके बातचीत करना, मतलब पूरे पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो सारा वो कर सकते हैं. द हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड. इससे बच्चों में बहुत सारे लेवल्स का डेवलपमेंट होता है. जैसे बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल का इंक्रीज हो गया, कॉग्निटिव मतलब बोला गया तो स्कीमा का डेवलपमेंट हुआ, नॉलेज बेस में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है. इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव. इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स मतलब इफेक्टिव मतलब फील करके किसी कोई इमोशंस तक पहुंचना, कोई लक्ष्य तक पहुंचना, वहां तक वो पहुंच सकता है, उद्देश्य का पूरा करना, ऐसा हो सकता है. अभी नेक्स्ट है, इट डेवलप्स द क्रिएटिव एबिलिटी एंड थिंकिंग अमंग पीपल्स. ये पीपल्स के अंदर क्या करेगा, पीपल्स के अंदर क्रिएटिव एबिलिटी को इंक्रीज करेगा एंड थिंकिंग पावर को इंक्रीज करेगा. इट हैज ग्रेटर स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इनकरेक्ट अप्रोचेस. मतलब क्रिटिसिज्म एक पॉइंट है कि क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना, तो जो पॉइंट स्ट्रांग है उसको कैसे हम नेगेटिवली यूज करते रहते हैं, तो उस नेगेटिव पॉइंट्स को काटने के लिए भी फॉर में कुछ बोलना चाहिए, तो उस पॉइंट्स को लेके बच्चे यहाँ पे बात करते हैं. तो यहाँ पे ना अगर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के पॉइंट्स को देखोगे, 3 डोमेन्स है, तो उसमें कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डोमेन्स बहुत एक्टिवली वर्क करता है, जिसके थ्रू बच्चों में बहुत सारा लाइकिंग पॉइंट्स का डेवलपमेंट होता है. इट ब्रॉडन्स द आउटलुक ऑफ ए स्टूडेंट, मतलब देखने का नजरिया को चेंज कर रहा है ना, मतलब बढ़ा रहा है और ज्यादा ब्रॉडर कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है कि बच्चों को अपने कंफर्ट जोन में कैसे वर्क करना चाहिए, उनके कंफर्ट जोन्स को लिमिटेड नहीं करा और ज्यादा वास्ट करा है. डिबेट्स इंक्रीजेस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, एज इन डिबेट्स arguments are being presented both for and against a topic, therefore acquainting not only with merits demerits both of a topic. मतलब यहाँ पे दोनों सीखने को मिलता है, अकेला सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फॉर में सीखते हो, अगेंस्ट में भी आप सीख रहे हो, एंड इसमें डिमेरिट मेरिट यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस जो भी थिंग्स हैं उसको आप सीख रहे हो. सजेशंस क्या करोगे इफेक्टिव डिबेट बनाने का, टू वर्क ऑफ ऑब्टेनिंग मटेरियल्स इन प्रिपरेशन फॉर द डिबेट. देखो कभी भी आपको टॉपिक मिलता है तो टॉपिक के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए उसको आप पॉसिबली यूज करो प्रिपरेशन के लिए अपना. नॉट टू सिलेक्ट टॉपिक्स बियॉन्ड द ग्रास्प ऑफ पीपल्स, बच्चों के पकड़ने में नहीं आए, मतलब बच्चों के एबिलिटी से बाहर हो ऐसे टॉपिक्स मत दो. Peoples must be systematically trained in the methods of getting material for debate. डिबेट के लिए जो भी मटेरियल्स है उसको जैसे सिस्टमेटिकली वो ले सके, एक्सेप्ट कर सके, वैसा दो. जैसे वो कुछ भी बुक्स प्रेफर कर रहे हैं पीरियडिकली और रेफरेंस बुक्स दे रहे हैं, तो वो नेचुरल होना चाहिए, जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक अच्छे से समझ में आना चाहिए. अभी देखो डायरेक्शंस प्लानिंग ऑफ द पार्ट ऑफ टीचर शुड बी इफेक्टिव. देखो अभी क्या होता है, कभी कभी टीचर्स बहुत गाइड करते हैं बिफोर डिबेटिंग, तो डिबेटिंग से पहले जो टीचर गाइड करते हैं उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन, डायरेक्शंस कैसे देना, सब कुछ टीचर इंस्ट्रक्ट करते हैं. आफ्टर दैट टीचर्स का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा दिया गया है. जितने बच्चे होते हैं अगर वो इंक्रीज हो गए तो उतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक अच्छा चीज़ है, बच्चों में एक कैपेसिटी बिल्ड होगा. द डिबेट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव इन देयर आर्गूमेंट, मतलब ये होता है ना छोटे छोटे उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, बड़े चीज़ों के लिए नहीं, छोटे छोटे. आफ्टर द डिबेट द लिस्टनर्स शुड बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन. देखो ऐसा डिबेट होना चाहिए, फॉर हो या अगेंस्ट हो, जो भी सुन रहे हैं वो आपको क्वेश्चन पूछने के लिए उनके अंदर अर्ग आए, जस्ट लाइक मुझे ये जानना है कैसे होगा, क्या होगा, वो उत्तर का है. द ट्रू स्पिरिट ऑफ डिबेटिंग मस्ट बी इनकलकेटेड. बच्चों में आर्ग्यूमेंट करने का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे से आर्ग्यूमेंट करने का, कुछ चीज़ें डिस्कवर करने का, कुछ चीज़ों को समझने का, ये पॉइंट देता है. द डिबेट शुड बी कंडक्टेड फॉर्मली, ये स्कूल्स में या कॉलेजेस में ही होता है, तो एक हमारा वैसे होता है. अभी जो पॉइंट होता है ये फॉर्मली हो गया. ये इतने जो पॉइंट्स हैं आप क्या करोगे, इतने पॉइंट्स को सजेशंस के तौर पे 5 पॉइंट्स लिखोगे, डिसएडवांटेज के तौर पे 5 पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है. समटाइम्स ये डिसएडवांटेज है, तो समटाइम डिबेट्स टर्न इनटू बैड टेस्ट. क्या होता है, कभी कभी ये एडमेंट और रिफ्यूज टू लिसन ओपोनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्या होता है, हम लोग क्या झगड़े में लग जाते हैं, डिबेट को हम झगड़ा बना देते हैं, झगड़े का मुद्दा बना देते हैं, एंड इससे क्या होता है बैड टेस्ट आया है, मतलब झगड़े होंगे, दंगे चलेंगे ऐसे. एंड समटाइम्स ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किसी को मना कर देते हैं या किसी पे क्या बोल देते हैं कि हमें नहीं सुनना तुम्हारा बात, तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है. टीचर यहाँ पे लीडर होना चाहिए जो गाइड करेंगे टुवर्ड्स द राइट पाथ. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम
टाइम्स व्हेन डिबेट गो आउट ऑफ ट्रैक, जब ये मतलब डिबेट चल रहा है बट वो आउट ऑफ द ट्रैक चला गया, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बट वहां से झगड़े की तरफ चला गया, तो वो कंट्रोल करने का ड्यूटी टीचर्स का है, प्रॉपर डायरेक्शन में बच्चों को लेके जाएंगे। डिबेट कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक के लिए डिबेट नहीं होता है। ये क्लासरूम में सम टॉपिक इज नियर टू बी डन बाय द टीचर, कुछ टॉपिक तो टीचर ही कंप्लीट करवाते हैं। डिबेट्स बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, सिलेबस कंप्लीशन के लिए ये टाइम नहीं दे पाता, इसको हम सिलेबस कंप्लीशन के लिए यूज नहीं कर सकते। Due care is to be taken so that students pay full attention to the points being covered by the participants of debate, and questions can be asked from audience at the end of the ensued active participation। इसको छोटा कर देते हैं कि हम अगर बच्चों को केयर लेते हैं सो समटाइम्स स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, बट कुछ टाइम पे क्या होता है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉजिटिवली होता है या फिर नेगेटिवली होता है, तो ये चीज़ नेगेटिव में डाला गया। पार्टिसिपेंट्स शुड बी गाइडेड while कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर द डिबेट्स, इट शुड बी टेकन ड्यू केयर। जब भी बच्चे पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू टॉपिक, तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स वो कवर कर रहे हैं, ऑल आर इम्पॉर्टेंट और नॉट। कुछ टाइम पे बच्चे अगर रॉन्ग पॉइंट्स को ले ले तो भी डिफिकल्ट होगा। ये देखो अगेन दिया कि बच्चे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बच्चे ऑडियंस जैसे देख रहे हैं सो वो फुल अटेंशन देंगे आर्ग्यूमेंट्स पे। सो ओनली जो स्टेप्स को हमने छोड़ दिया है, जो स्टेप्स अगर इंपॉर्टेंट था एंड बच्चे ने छोड़ दिया है, उसको स्किप कर दिया है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आता है। तो इसीलिए जब भी हम करेंगे क्या कि बच्चों को बोलेंगे तुम लोग डिबेटिंग में पार्टिसिपेट करो, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज मैनर से मटेरियल्स को यूज़ करो। डिबेट्स कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज एनी टाइम, ये हमेशा यूज़ नहीं होता है, इससे पहले प्री प्लानिंग किया जाता है, पार्टिसिपेंट्स कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, कौन सा टॉपिक लेंगे, कैसे मटेरियल्स पढ़ेंगे। तो ये एक हो गया। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा आइडिया मिला, लिख सकते हो, ये सुनो। ओके मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, ये टॉपिक्स आप ऑलरेडी जानते हो, तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, अगर कैसे पढ़ना है क्या है मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ, ताकि आप लोग वन टाइम अभी पढ़ लोगे ना बैठ के, हो जाएगा। सो अभी आया ना को करिकुलर एक्टिविटीज और रिप्रेसर कोर्सेस, मतलब एक्स्ट्रा कोर्सेस ये सारे, ठीक है, एक्स्ट्रा कोर्सेस। सो को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम इन द प्रेजेंट टाइम्स, अभी के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स है। And it is obligatory on the part of the schools to develop students' personalities, stepping up their characters। तो ये ना सबके लिए सेम है, एंड इसको अब आज के लिए हर एक पर्सन को डेवलप करना चाहिए स्कूल्स में, हर एक टीचर्स को डेवलप करवाना चाहिए स्कूल्स में, ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कुछ चीज़ें मिलें, एंड उनकी जो बिहेवियर है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो पर्सनालिटी है, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के जैसे डेवलप हो। दैट मीन्स उनको एक केयर भी मिल रहा है, शेपिंग भी मिल रहा है, एंड उनमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मूव आउट द फोर वर्ल्ड्स ऑफ द क्लासरूम, मतलब क्या है, हम क्लासरूम को बिगर कर सकते हैं या क्लासरूम से निकल के बाहर तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज वे में करते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू। मुदालियर कमीशन सुने हो, मुदालियर कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आपका, तो उन्होंने बोला कमीशन स्टेजेस, ये स्टेजेस नहीं होगा, स्टेट्स होगा, स्टेट्स होगा, STES स्टेट्स होगा। ए स्कूल इज नॉट मेरली ए प्लेस ऑफ फॉर्मल लर्निंग, एक स्कूल फॉर्मल लर्निंग के लिए जो इंस्ट्रक्टिव हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं वो लर्निंग के लिए नहीं होता, बट हुज मेन कंसर्न इज टू कम्युनिकेट ए प्रिस्क्राइब क्वांटम ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज का छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताना ही इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, विच इज primarily interested in training its people in gracious art of living। सो हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देना है, उसके साथ नॉलेज के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें देना है जो स्किल्स वो डेवलप कर सके, एंड उससे उसके लाइफ में बहुत कुछ आगे जा सके, या आर्ट ऑफ लिविंग कैसे जीना है वो समझ सके, अच्छे से जीना है। फिर अभी देखो नेक्स्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखो आपका जो पहला टॉपिक था डिबेट, डिबेट सबको पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो बच्चे मोटिवेटेड होते हैं या फिर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट्स में फॉर एंड अगेंस्ट में, वही करते हैं। बट को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक दैट सबको करना चाहिए। इट गिव्स यू मोर इम्पॉर्टेंस इन एजुकेशन और इट गिव्स यू मोर स्पेस टू लर्न समथिंग न्यू, तो कुछ नया चीज सीखने के लिए हेल्प करता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज, तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। Such act should always be executed through the active and willing cooperation of the students, staff, school management. Co-curricular activities only students
आगे तो नहीं होगा, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, सब मिलजुल के करते हैं, जिनका इंटरेस्ट रहता है, विलिंगनेस रहता है, एक्टिव रहते हैं, वो सारे मिलकर करते हैं, जस्ट लाइक स्कूल स्टूडेंट्स, स्टाफ, स्कूल मैनेजमेंट। डिफरेंट एज ग्रुप स्टूडेंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे करते हैं या काम करते हैं, तो सबका एज और एज ग्रुप को देखते हुए करना पड़ेगा। नीड ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, बच्चों का नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, उसको भी देखते हुए करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड ऑन सच एक्ट शुड बी रीजनेबल, जो भी टाइम दे रहे हैं हम इस काम के लिए, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, वो इफेक्टिव होना चाहिए। अभी एडवांटेजेस देखो, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं लिखना है, 6-7 लिखोगे, दैट्स एनफ। Co-curricular activities are helpful for developing the overall personality of the student, स्टूडेंट का ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए वो डेवलप करें। Co-curricular activities help to develop ability to work with others, जैसे हर किसी के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, उसके लिए एक एबिलिटी को ग्रो अप करना है, तो को करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स मीनिंग टू करिकुलम एंड डाइवर्सिफाइंग इट, ये करिकुलम को मीनिंगफुल बनाता है, एक मतलब एक रीज़न देता है कि क्यों ये करना चाहिए, एंड इसको वेराइटीज़ में डिवाइड भी करता है कि बच्चे इसमें हैप्पी हो जाए, ये बहुत सारा नॉलेज भी देता है। कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लेजर टाइम, देखो लेजर टाइम को, खाली समय को, टिफिन टाइम को या फिर ब्रेक टाइम को कैसे यूज़ करना है ये बताता है, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज का यूज़ करके ये आपका क्या बना रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स बना रहा है। इट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न वेरियस स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स सीखने के लिए, जैसे ह्यूमन रिलेशन के ऊपर, एडेप्टेबिलिटी, कैसे आप सोसाइटी में एडेप्ट करोगे, ग्रहण कर लोगे कोई चीज़ को, लीडरशिप कैरेक्टर और डिसीजन मेकिंग, ये सारा चीज़ इससे डेवलप हो रहा है। दे क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट टू रिलाई ऑन देयर ओन कैपेबिलिटीज टू डू वर्क, ये बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है ताकि कैपेबिलिटीज जो है उनका डेवलप करे। These activities can provide a certain amount of experience to build confidence and to believe in their own abilities. ये जो कॉन्फिडेंस होता है, मतलब बच्चों में ये कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्यों हो रहा है ना, बच्चे अपना काम अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से कर सके, एंड बच्चों में एक्सपीरियंस डेवलप होता है, बच्चों में खुद के ऊपर बिलीव करने का एक एबिलिटी आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इट फोस्टर मतलब सर्विंग करना, स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पे बिलीव करना, खुद के सेल्फ एस्टीम पे या खुद पे बिलीव करना, ये बढ़ाता है। जितना बच्चे ओल्ड होता है तब तक ये बढ़ते जाता है, एंड लास्टली वो सेटल डाउन होता है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, कैसे मिलजुल के काम करना है, कोऑपरेटिव बनना है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, एंड कितना लाइफ को बैलेंस में रखना है, ये सब कुछ सिखाता है। सो ये बच्चों को एनकरेजमेंट भी कर रहा है, ये क्रिएटिविटी में भी बना रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़ निकाल रहा है, और दीज एक्टिविटीज ट्रेन द स्टूडेंट्स टू बिकम गुड सिटीजन्स। तो ये छोटा सा मैंने बोला, गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक सोशल एक्टिविटी आज करेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि सोशल एक्टिविटीज़ में आज पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, और क्लीनिंग का वर्क करेंगे, सो इससे क्या होगा ना, गुड सिटीजन वो बन गया। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज अबाउट, आपका क्या रह गया, दैट इज, कौन सा टॉपिक था, को करिकुलर एक्टिविटीज, और इसका वर्ड और एक था, देख लो क्या है, रिफ्रेशर कोर्सेस। रिफ्रेशर कोर्सेस हो गया। सेमिनार हम लोग कर चुके हैं, तो सेमिनार को जितना दिया गया यहाँ पे बहुत छोटा था, इसलिए नहीं करवाया। अभी देखो टॉपिक क्या है, सिंपोजियम। ठीक है, ये ना जस्ट लाइक डिबेट है वैसा ही है, बट यहाँ पे फॉर एंड अगेंस्ट में हम लोग बात करेंगे, बट उसको आर्ग्यूमेंट का नाम नहीं देंगे, आर्ग्यूमेंट का नाम नहीं देंगे। सिंपोजियम इज a group discussion in which subject experts or students holding different views under discussion participate। मतलब देखो, मैं पार्टिसिपेट करने के लिए 10 बच्चों को एक ही जगह में ला रही हूँ। अभी यहाँ पे कोई एक्सपर्ट रह सकता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है तो वो डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। ईच स्पीकर प्रेजेंट हिज आइडियाज इन ए शॉर्ट स्पीच, हर एक स्पीच मतलब स्पीकर अपना आइडियाज को यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में रखेगा, शॉर्ट स्पीच के अंदर रखेगा। Symposium are conferences or meeting that feature various experts who speak on a particular topic for a specified period of time। देखो, सिंपोजियम एक कॉन्फ्रेंस जैसा है या मीटिंग जैसा है, जहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया जाता है कि आप कम कम टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे, बच्चों को टाइम दे रहे हो कि उस टाइम के अंदर वो स्पीक करें, मतलब कम टाइम पीरियड के अंदर उनको स्पीच देना है किसी पॉइंट के ऊपर। एक्सपर्ट्स दे सकते हैं या फिर बच्चे भी दे सकते हैं। आफ्टरवर्ड द स्पीकर फिल्ड्स क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। यहाँ पे एक मॉडरेटर रहेगा, ये मॉडरेटर विल शेयर द सेशन, जो स्टार्ट करेगा, मतलब मॉडरेटिंग कर रहा वर्क को, एंड सेशन हमारा स्टार्ट हुआ, सिंपोजियम हुआ, स्पीकर्स आए, ऑडियंस बैठ गए। इसके बाद एक ट्रैक पे आता है जब हम लोग, बहुत सेमिनार में भी एक मॉडरेटर होता है या फिर जस्ट लाइक क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और सेमिनार को एग्जीक्यूट करने वाला।
ठीक है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी नीड वन मॉडरेटर, जो कि पूरा चीज़ को मॉडरेट करेगा या फिर चलाएगा, कम्युनिकेशन लेवल्स को इंक्रीज करेगा, एंड कौन से स्पीकर्स किसके बाद बात करेंगे, कौन सा पार्टिसिपेंट किसके बाद बात करेगा, उस ट्रैक को ये कंट्रोल करता है। अब ये सिंपोजियम का भी वेरिएशंस है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जस्ट लाइक सिंपोजियम्स आर साइंटिफिक, मेडिकल, एकेडमिक इन नेचर। मतलब इसका वेरिएशंस ये सारे हैं, ठीक है, दीज आर वेरिएशंस। ये साइंटिफिक है, मतलब साइंटिफिक सिंपोजियम्स हो सकता है, मेडिकल कॉमन सिंपोजियम्स बोला गया है, तो मेडिकल हो सकता है, मेडिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, एकेडमिक इन नेचर भी हो सकता है, ऑल्सो बिजनेस रिलेटेड भी होता है, बिजनेस सेक्टर्स में भी इसको यूज किया जाता है। जस्ट लाइक आप लोग जो ग्रुप मीटिंग करते हो, सो वहाँ पे एक एक पर्सन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, वहाँ पे फॉर एंड अगेंस्ट में इतना झगड़े नहीं लगते या आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, डिफरेंट ट्रैक पे नहीं जाना है, तो ये पॉजिटिव ट्रैक पे ले जाना है, तो पॉजिटिव ट्रैक के लिए हम सिंपोजियम यूज कर रहे हैं। तो इसके ना पोस्टर प्रेजेंटेशन होते हैं या पैनल डिस्कशन होता है, जो कि ना आप क्या बोल सकते हो, एक एग्जाम्पल दे सकते हो, जस्ट लाइक स्कूल्स में जो आपको इंटरव्यू लिया जाता है, दैट इज ऑल्सो ए सिंपोजियम। स्कूल इंटरव्यूज होते हैं ना, वो भी आपके सिंपोजियम्स हैं। सिंपोजियम्स में एक पैनल डिस्कशन होगा, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहेंगे जो कि फॉरवर्डली आपको क्वेश्चंस पूछते जाएंगे एंड फास्टर क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। अभी क्या होता है, एक टॉपिक उन्होंने दे दिया, उस पर आपको बोला प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, एंड आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन या नॉर्मल पीपीटी प्रेजेंटेशन किया एंड उसके थ्रू आपने एक्सप्लेन किया, तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सिंपोजियम। सेमिनार इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिंपोजियम, बिकॉज सेमिनार में कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, आप एक पॉइंट को बहुत ही उसके हेड, देन कमेंट, बॉडी पार्ट्स, देन कमेंट, देन लास्ट कंक्लूजन पार्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपोजियम में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, थोड़े थोड़े सिंगल सिंगल लाइन में एक्सप्लेन किया जाता है। अभी देखो एडवांटेजेस में क्या है, the students get to know about different views on a topic and they learn to respect other views also। देखो आर्ग्यूमेंट्स करने से आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे, डिमेरिट्स मेरिट्स मिलेंगे, सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे, एंड जिससे एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है पता चलेगा। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कोऑपरेशंस, टीम स्पिरिट, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स। मतलब आप एक काम कर सकते हो, सिंपोजियम के जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि एडवांटेजेस पॉइंट्स, अगर आप चाहो तो आपकी जो डिबेट है, डिबेट के एडवांटेजेस पॉइंट को लिख सकते हो, सेम आएगा, ठीक है। उसमें भी है कि कॉमनली सबको इंकरेज करना है पार्टिसिपेशन करने के लिए, इसमें टीम स्पिरिट बढ़ता है, एक साथ मिलजुल के काम करने में, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स बढ़ते हैं, उसमें भी बढ़ते हैं, लीडरशिप स्किल्स बढ़ रहा है बिकॉज बोलने का एबिलिटी बढ़ता है, और इंस्ट्रक्शंस देने का एबिलिटी भी इंक्रीज होता है, कॉन्फिडेंस बच्चों में बढ़ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड वो बहुत सारे डर से निकल जाते हैं। इट हेल्प्स टू गेट एक्सपर्ट व्यूज ऑल्सो, मतलब एक पैनल रहता है ना, वहाँ पे कोई एक्सपर्ट होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे या एकेडमिक एक्सपर्ट होंगे, जो आपको समझाएंगे कोई चीज़ों को, अगर गलत करते हो उस पॉइंट पे। ये बच्चों को एनकरेजमेंट करता है कि पार्टिसिपेशन करो लर्निंग प्रोसेस में, एंड इट ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज टुगेदर एंड शेयर एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे सारे लोग आ सकते हैं, जैसे कि और एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, टीवी में अभी प्रोग्राम्स चलता है जो स्टेज शोज होते हैं, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स आते हैं एंड वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं, या फिर एक आज का प्रोग्राम है, जस्ट लाइक आज इसी वर्ड को लेके आपको हंसाना पड़ेगा, तो थ्रू आउट, मतलब जो सेशन चल रहा है या प्रोग्राम चल रहा है, उसमें डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आए एंड एक को उसी टॉपिक को पकड़ के एक एक लाइन्स बताया एंड हम लोग सारे हंसते थे। मतलब क्या है कि एक ही टॉपिक पे आपको सारे चीज़ करना है, तो व्यूज़ यहाँ से मिलेंगे, बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे, सबका देखने का नज़रिया मिलेगा, पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, ठीक है। सो टॉपिक को हम डेप्थली कवर्ड कर सकते हैं, डेप्थ के साथ। अभी देखो ड्रॉबैक्स बोल रही हूँ, मतलब डीमेरिट्स इसके, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जस्ट लाइक आपके डिबेट थे वैसे ही, यहाँ पे जो टीचर्स होंगे वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। Few students actively participants and few takes part in it and care contributing in the activity। देखो only few students participation करते हैं and वही काम को आगे बढ़ाते हैं, जो नहीं करते वो एज एन ऑडियंस रहते हैं। इट कैन बी डन ओनली ऑन फ्यू टॉपिक्स, कुछ ही टॉपिक पे हो सकता है, जस्ट लाइक डिबेट, डिबेट को सारे टॉपिक्स पे डिबेट नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स ऑन द टॉपिक चाहिए, कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके या डिटेलली जो समझ में आ रहा हो। डिसिप्लिन हैज़ टू बी मेंटेन थ्रू आउट विच इज समटाइम्स डिफिकल्ट। मतलब देखो पूरे टाइम तक डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ाना या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसी पॉइंट को समझाया गया कि जब भी आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड सामने वाला पर्सन आपको सुन रहा है, तो वो डिसिप्लिन में भी मेंटेन नहीं करेगा, कभी कभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर आप कभी कभी बोलते बोलते डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन, देखो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से भी, मैनेजमेंट सेक्शन से भी, सबका कोऑपरेशन यहाँ पे होना चाहिए। ये हो गया, लास्ट टॉपिक पे आ गए, वर्कशॉप।
वर्कशॉप में क्या होता है, हम लोग वर्कशॉप बोलेंगे ना जहाँ पे काम कर सकते हो। शॉप मतलब यहाँ पे दुकान हम बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे दुकान ना बोल के ऐसा चीज कहीं पे कुछ एक प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे एक प्रॉब्लम्स या कुछ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशंस देंगे। द मेन एसेंस इन वर्कशॉप इज, मतलब एक पर्टिकुलर एक वर्ड अगर पकड़ते हो तो वर्क, वर्क और डूइंग। इट इज एन एक्टिविटी सेंटर्ड टेक्निक, ये एक्टिविटी बेस्ड है, यहाँ पे कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, जस्ट लाइक आपका एग्जीबिशन करते हो, फेयर करते हो, वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे जो एक्टिवली कलेक्टिवली प्रोड्यूस करते कुछ वर्क को प्लानिंग करके, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, कोई तो एक नया चीज वो निकालेंगे, बट मिलजुल के काम करेंगे। तो वर्कशॉप में एडवांटेजेस क्या है, देखो बहुत छोटा सा पॉइंट है। एडवांटेजेस क्या क्या है, छोटी छोटी लाइन से। द स्टूडेंट्स लर्न द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। देखो जब भी वर्कशॉप होता है तो डूइंग वर्ड लिखा गया, वर्कशॉप जहाँ पे ऐसा कहीं जगह कि हम मिलजुल के जहाँ पे काम कर सके, तो डूइंग हो गया। सो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल, जब भी बच्चे खुद से काम करते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिल जाता है, किसी भी कंसेप्ट के बेसिस पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। एंड द फोकस इज ऑन डूइंग लीडिंग टू लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पे बच्चे को कुछ काम करने के मौके पे हम ये बताते हैं कि तुम लर्निंग कर रहे हो डूइंग के साथ, कोई करते करते सीख रहे हो। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू लर्न डिसीजन मेकिंग, ये यहाँ पे बच्चे डिसीजन मेकिंग करना सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल का इंक्रीज होता है। इट प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर फेसिंग डिफिकल्टीज इन रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम को फेस करना है या कैसे स्टूडेंट्स को उसके लिए प्रिपेयर करना है, ये सारा चीज़ हम ध्यान देते हैं कि प्रॉब्लम्स के बेसिस पे आप कैसे प्रिपरेशन लोगे, हाउ टू प्रिपेयर ए स्टूडेंट टू फेस ए प्रॉब्लम एंड सॉल्व दैट। तो उसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। वी कैन हैव एक्सपर्ट एज रिसोर्स पर्सन, यहाँ पे एक एक्सपर्ट रहेगा जिसका एक्सपीरियंस होगा उसी टॉपिक पे या फिर उसी कंसेप्ट पे, ताकि अगर प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व कर सके, वो वर्कशॉप को कंडक्ट करने में डिफरेंट टॉपिक्स पे वो हेल्प कर सके। देयर इज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट बिकॉज इन लर्निंग बाय डूइंग है, तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग वे से इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे बच्चे इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं एंड ग्रुप में भी वर्क कर सकते हैं, दस मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जस्ट लाइक ना मैथ ओलंपियड, या फिर आप बोल सकते हो सोशल वर्क, और किसी चीज़ पे हम लोग अगर फूड सेमिनार करते हैं या फूड फेयर करते हैं वैसा, तो ये सारे आ जाएंगे आपके वर्कशॉप में। तो और भी बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, एग्जीबिशंस को भी समहाउ वर्कशॉप में लिया जाता है काउंट पे, बिकॉज बच्चे बहुत मिलजुल के काम करते हैं, सर्विंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए। सिंस देयर इज मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलता है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस मतलब करके, खुद के हाथों से करके, खुद के सामने ही एक्सपीरियंस मिलता है, तो बच्चों को जानने को मौका मिलता है कि उसके मिस्टेक्स क्या है। अभी देखो डीमेरिट्स, इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना इस वर्कशॉप में। सिंसियर कोऑपरेशन होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो समटाइम्स नहीं होता तो डिफिकल्ट हो जाता सिचुएशन। यहाँ पे टीचर्स जो है बहुत ज़्यादा ही वो क्या बोलते हो, बहुत ज़्यादा उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है बच्चों में, एंड एफर्ट्स वहाँ पे बच्चे लगाएंगे। डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर लर्निंग इन सच सिचुएशन, तो इस टाइप के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, बट उसमें भी सिचुएशन अगर खराब हो तो बच्चे नहीं कर पाते, तो उनको समझना पड़ेगा इस टाइम पे कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ये नेगेटिव भी है, डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन नहीं रहता है। फाइंडिंग ए रिसोर्स पर्सन इज नॉट ऑलवेज ईजी, एक अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। इफ दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज द लर्निंग इज हैम्पर्ड, अगर ये अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि लर्निंग हैम्पर्ड हो जाएगा, लर्निंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इतना है, समझ आया?